कुछ छिपेगा नहीं, जो छिपेगा वो एक्सरे में दिखेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। न्यूज की नई प्रयोगशाला जिसका नाम है एक्सरे रिपोर्ट, उसमें आपका स्वागत है। आज एक्सरे होगा शादी जैसे पवित्र रिश्ते में घुल चुके उस जहर और स्वार्थ का जो समाज में सोनम रघुवंशी जैसे क्रूर सोच वाले लोगों ने जन्म दे दिया है। पहला एक्सरे उस आदर्श सोच का होगा जिसका जिंदा प्रमाण राजा रघुवंशी था। राजा का क्या कसूर था? कोई कसूर नहीं। जहां माता पिता ने कहा वहां शादी कर ली, लेकिन पत्नी सोनम की साजिश और स्वार्थी सोच ने माँ बाप के राजा बेटे को मार डाला। दूसरा एक्सरे 7 फेरों और 7 जन्मों के साथ उन सब पर लगते ग्रहण का होगा। समाज में सोनम जैसी साजिश फिर कोई बेटी न रचे, इसका समाधान क्या है? देश को आज इसी से बचने की जरूरत है। इसकी एक्सरे रिपोर्ट दिखाऊंगी। मैं राजा रघुवंशी बोल रहा हूं। कल्पना कीजिए अगर आज राजा होता तो क्या कहता। राजा रघुवंशी आज इस दुनिया में नहीं है। पत्नी सोनम की साजिश ने न सिर्फ राजा को मार डाला, बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को भी खूनी सोच का ग्रहण लगा दिया है। सोनम के फितूर ने एक साथ कम से कम 6 परिवारों को तबाह कर दिया है। इन 6 परिवारों में खुद सोनम का परिवार भी है। शादी जैसे बंधन में स्वार्थ और साजिश का जहर क्यों घुल रहा है? कुछ सवाल और हैं जो बहुत गंभीर हैं। दिक्कत कहाँ हो रही है? संवेदना, रिश्ते और अपनों की फिक्र जैसी चीज़ों का दम क्यों तोड़ा जा रहा है? कौन तोड़ रहा है इसका दर्द? शादी में स्वार्थ और फिर विश्वासघात। कल्पना कीजिए ऐसा हो क्यों रहा है? राजा जिंदा होता तो शायद यही सवाल पूछता। हम भी पूछ रहे हैं। सुनिए इसको। मैं राजा रघुवंशी बोल रहा हूँ। मैं आज परिचय का मोहताज नहीं हूँ। सोनम की बेवफाई ने मेरा वजूद मिटा दिया, लेकिन मैं खबरों में जिंदा हूँ। मैं परिचय का मोहताज होता, लेकिन बेवफा सोनम के हाथों मिली मौत आज मेरी पहचान से बड़ी बन गई। देश के घर घर में मेरे चर्चे हैं। पत्नी की बेवफाई, स्वार्थ और संगदिली मेरी आत्मा को कचोटती है, मेरी आत्मा को झकझोरती है। मुझसे बार बार पूछती है 7 जन्मों का रिश्ता ऐसा तो नहीं होता? क्या कसूर था मेरा? क्या गुनाह था मेरा? क्या गलती की थी मैंने? सभ्य समाज के एक आदर्श बेटे की तरह मैंने बेटा होने का फर्ज निभाया। माता पिता ने कहा सोनम से शादी कर लो, अच्छी लड़की है। मैं माँ बाबूजी का राजा बेटा था, उन्हें नाराज कैसे कर सकता था? मैंने वही किया जो एक आज्ञाकारी बेटा करता है। मेरे माता पिता इसके गवाह हैं, जो मेरी मौत से स्तब्ध हैं, व्याकुल हैं, बेबस हैं, बदहवास हैं। बेवफा सोनम की करतूतों से हैरान है। उसको फांसी सजा मिलना चाहिए, सजा मौत। 200 के बच्चे ऐसे बेघर ना हो, माँ बाप, इससे आगे क्या सकते हैं? अब बच्चा चले ही गया, गर्दन अलग मिले क्या बोलो तो ताबूज में भेजा, वहाँ की सरकार अलग देती है, ताबूज में भेजा। जो गलत हुआ मेरे बच्चे के साथ, जिसने भी किया उनको तो अच्छी सख्ती से और पूछताछ की जाए और मतलब कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए बस। क्यों मुझे जीवन संगिनी के हाथों दर्दनाक मौत मिली? क्यों मेरे हिस्से विश्वासघात आया? क्यों मेरे परिवार के हिस्से आंसू आए? मुझे क्यों सोनम ने मार डाला? क्यों शादी जैसे पवित्र रिश्तों में साजिश घोलकर 6 परिवारों को सोनम ने जीते जी मार डाला? क्यों आज सोनम का परिवार मेरे बारे में बात नहीं चाहता? क्यों खुद को घर में कैद कर रखा है? इसलिए कि उनकी बेटी की साजिश ने मेरा नहीं, पति पत्नी के रिश्ते का भी कत्ल कर दिया। सर, जो सोनम
रघुवंशी के घर वाले हैं, इन्होंने अपना खुद को बंद कर दिया है, किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं। क्या आपकी बातचीत हो सकी है उनसे? नहीं हो सकती, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। अभी कब से इन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला है? कल से। कल शाम से। मेरे मौत की जांच हो रही है। सोनम की बेवफाई की आंच में हर उस परिवार के आंसू छलक रहे हैं जिनका शायद कोई कसूर नहीं। कसूर उन किरदारों का था जो सोनम की साजिश में शामिल थे। फिर क्यों मेरे हिस्से मौत और परिवार के हिस्से में आंसू आए? गलत है, मेरे भैया लोगों ने कुछ नहीं किया, इतना बड़े केस में उनको फंसा दिया है, वो ऐसे कभी नहीं कर सकते। जी, अभी राजा की जब अंतिम यात्रा थी तब भी राज वहाँ पर तब भैया गए थे वहाँ पे और फिर वहाँ से आए थे तो बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। फिर मम्मी ने उनको समझाई कि बेटा मत रो। मेरी आत्मा निशब्द है। सोनम ने जन्म जन्मांतर तक मेरा साथ निभाने की सौगंध खाई थी, मुझसे शादी रचाई थी। मैं सोनम का सुहाग था, मुझे सोनम का जीवन साथी होने का नाज था। लेकिन जानते हैं, सोनम ने जब मुझे मौत के घाट उतारा, उसने वो कहा जो दुनिया में कोई पत्नी नहीं कह सकती। मुझे मौत के घाट उतारने से पहले सोनम चिल्लाई, राजा को मार डालो, मैं विधवा होकर फिर शादी करूंगी। मेरी मौत की कड़ियां जोड़ रही पुलिस भी यही सच दुनिया को बता रही है। अलग अलग ग्रुप में आया था, कपल केम ऑन देयर ओन, और ये 3 आदमी बाद में आया था। पीछे से आए थे सर? सर ये कब आए थे, डेट कब? 21 को 21 मई को आए थे 3 आदमी। हाँ, तो सर ये फिर कहाँ रुके थे? सोनल के आसपास रुके थे और कैसे फिर ये वहाँ पहुँचे जहाँ पर ये मर्डर हुआ? पहला ये लोग गुवाहाटी में था, देन आफ्टर दैट दे स्टेड इन नोंगरियाल, एंड फ्रॉम देयर फ्रॉम नोंगरियाल देन दे केम अप टुगेदर एंड फिर ये कांड किया था। मेरी आत्मा तक सिसक रही है। उन 3 सुपारी किलर्स आकाश, आनंद और विकास से पूछना चाहती है, 20-25 साल की उम्र में चंद रुपयों के लिए क्यों मुझे मार दिया? मेरे सवाल तो राज कुशवाहा से भी हैं। मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा राज। मेरी मौत तक को तमाशा बना दिया राज कुशवाहा ने। जिन हाथों से मुझे मौत दी, वो मेरे पिता के कंधों को सहारा दे रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे। इतना संग दिल कौन हो सकता है? शादी से पहले मेरे कत्ल की साजिश रची गई। मैं निशब्द हूं। कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है? मेरी मौत समाज से सवाल पूछ रही है। शादी जैसे पवित्र रिश्ते में साजिश और स्वार्थ की तो कोई जगह नहीं होती। होती है तो हर्ष राजा रघुवंशी जैसा होता है। मुकेश सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। निशब्द, यही एक शब्द है जो हर व्यक्ति सोच रहा है, बोल रहा है। गला रुंध जा रहा है बोलने में, सोचने में कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इंदौर से राजा और सोनम हनीमून के लिए निकले, शिलोंग पहुंचे। शिलोंग लेकर वहां पर राजा को लेकर गई मर्डर पॉइंट तक सोनम ने राजा की हत्या के लिए साजिश का जो रूट तैयार किया, वो एनडीटीवी इंडिया ने सोनम के पूरे उस रूट की पड़ताल की। राजा रघुवंशी की मौत का पूरा सच आपको दिखाते हैं डायरेक्ट ग्राउंड जीरो से। मैं राजा रघुवंशी। 11 मई को सोनम ने मेरे साथ 7 फेरे लिए। इसी रोज मेरी मौत की तारीख मुकर्रर हो गई। मुझे मौत उनके हाथों मिली जिनसे मेरी कोई रंजिश नहीं थी, मेरा कोई वास्ता नहीं था। इंदौर से लेकर शिलोंग तक मेरे साथ क्या हुआ, मुझे कैसे मारा गया, इसकी परतें खुल रही हैं। 21 मई को शिलोंग के बालाजी गेस्ट हाउस में क्या हुआ था, राजा के कत्ल के रूट की पूरी कहानी, हर कड़ियां एनडीटीवी ने जोड़ी। हम इस वक्त शिलोंग के उसी गेस्ट हाउस में हैं जहां पे सोनम और राजा रघुवंशी अपने हनीमून के लिए जब शिलोंग पहुंचे तो यहाँ पे उन्होंने चेक इन किए इसी गेस्ट हाउस में, और यहाँ से उनके जो तस्वीर है वो भी पुलिस को एक कुछ क्लूज दिए, क्योंकि इस होटल के रिसेप्शन जो है, गेस्ट हाउस के रिसेप्शन जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सीसीटीवी कैमरा भी है। इस सीसीटीवी कैमरे में उनके तस्वीर कैद हुए हैं और यहाँ के जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में भी उनका नाम एंट्री किया गया है। और यही वो रिसेप्शन है जहाँ पे यही वो होटल है जहाँ पे सोनम और राजा रघुवंशी शिलोंग पहुँचकर चेक इन किए थे। उसके बाद उन्होंने 2 व्हीलर हायर करके और दूसरे जगह गए थे।
22 मई को सोनम के कहने पर स्कूटर रेंट पर लिया गया, स्कूटर से सोहरा गया। वहां क्या हुआ ये भी जानिए। हम इस वक्त मेघालय के सोहरा में हैं, जहां पे सोनम और राजा रघुवंशी शिलोंग के जो होटल में रहे थे वहां से चेकआउट करके वो यहां पहुंचे थे। अब यहां पहुंच के उनको सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है उनका यहां पहुंचना। यहां पहुंचकर उन्होंने जो टू व्हीलर में यहां पे अंदर आए थे वो सब यहां पे दिखाई देते हैं। और इसी जगह पे टू व्हीलर में जो फुटेज पुलिस को मिला था उससे पुलिस को काफ़ी क्लूज़ मिला है और इसी क्लू से वो पुलिस इस तहकीकात में आगे बढ़े हैं। सोनम की साजिश बहुत गहरी थी, प्लान बहुत सॉलिड था। मौत की जगह तय थी, स्पॉट ऐसा जहां इंसान तो छोड़िए कोई परिंदा भी कभी कभार ही नजर आता है। सोनम सब जानती थी, इलाके को अच्छे से पहचानती थी। 23 मई को जहां राजा के कातिल ट्रैकिंग करते दिखे वो जगह कैसी है, कितनी सुनसान है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ जो जगह है ये लास्ट मोटरेबल साइट है, यानी कि टू व्हीलर या गाड़ी से अगर आप आते हैं तो आप यहाँ तक ही पहुँच पाएंगे। इसके आगे ट्रैक है, आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा और वहाँ पे ना तो कोई लोग है ना वहाँ पे आपको कोई देखने मिलेंगे और साथ साथ ऐसा जगह है जहाँ पे बहुत नीचे आप गिर सकते हैं अगर आप खाई में गिरते हैं तो। और इसीलिए शायद राजा रघुवंशी के हत्या करने वाले जो आरोपी है इस जगह को चुना। 2 जून को राजा की डेड बॉडी जिस लोकेशन से मिली वहां टूरिस्ट आते हैं, वादियों का दीदार कर घर लौट जाते हैं, लेकिन राजा कभी लौट नहीं सका। पुलिस को लगता है कि राजा रघुवंशी का हत्या इस इलाका के आसपास कहीं हुआ था, क्योंकि राजा रघुवंशी का जो शव है वो इस गॉर्ज से मिला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना नीचे तक जमीन है और यहाँ से कोई बॉडी निकालना कोई आसान काम नहीं है। और ये इलाका बिल्कुल सुनसान है, लोग बिल्कुल नहीं हैं और ये परिस्थिति एक ऐसे मर्डर करने के लिए आसान बना देता है और इसीलिए शायद इस जगह के आसपास राजा रघुवंशी का खून हुआ था। बॉडी ऐसे जगह में फेंका गया था जहां से बॉडी मिलना मुश्किल है। आरोपियों को भागने का समय मिल गया क्योंकि बॉडी मिलने में काफी समय लगा। राजा रघुवंशी के साथ सोनम ने जो किया, राजा की जगह राज चुनने वाली सोच कितनी घातक है। वो क्या समाज की बदलती सोच का नतीजा है? शादी जैसे संबंध पर स्वार्थ और दिखावा क्यों हावी हो रहा है? मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी शादियों में दिखावा देखा है। लोन लेकर बड़े बड़े तामझाम होते देखे हैं और घरों को बनते और बर्बाद होते देखा है। अभी 6 दिन पहले राजस्थान के अलवर से आई एक तस्वीर आपको दिखाती हूँ। यहाँ दूल्हे के गले में नोटों की लंबी माला डाली गई। माला इतनी लंबी कि उसमें 14.5 लाख के नोट लगे थे। लुटेरों ने यही माला भी लूट ली। शादी कैसे मटीरियलिस्टिक होती जा रही है, रिश्ते कैसे दिखावटी बोझ में दबते चले जा रहे हैं और दिखावे में कितना पैसा लोग फूंक रहे हैं। प्री वेडिंग शूट से लेके पोस्ट वेडिंग शूट तक वीडियो पे वीडियो बन रहे हैं, तस्वीरें कैप्चर हो रही हैं, भावनाएं न जाने कहाँ चली जा रही हैं। मैंने इसकी भी एक्सरे रिपोर्ट निकाली है। आपको बताते हैं कि शान और शौकत की शहनाई में आखिरकार होता क्या है। वेड मी गुड ने 2024 में भारत में होने वाली शादियों की रिपोर्ट तैयार की है। 2024 में शादी का औसत बजट करीब 36 लाख रुपए रहा, जबकि डेस्टिनेशन वेडिंग का विकल्प चुनने वाले लोगों ने औसतन 51 लाख रुपए मोटे तौर पर हर शादी पर खर्च किए। 2024 में शादियां 2023 की तुलना में 7% अधिक महंगी हो गई। वेडिंग प्लानिंग फर्म वेड मी गुड की एक और स्टडी है, उसके मुताबिक वेन्यू और केटरिंग की लागत पिछले 1 साल में 10% बढ़ गई है। कल्पना कीजिए महंगाई कहाँ जा रही है और शादी का बजट कहाँ जा रहा है। राजा और सोनम की शादी में भी खूब खर्च हुआ। 10 लाख के गहने पहनकर तो सोनम हनीमून पर गई है। अब सवाल है कि सोनम जैसी सोच समाज में क्यों जन्म ले रही है? मैंने यही सवाल एक्सपर्ट से पूछा, उन्होंने क्या कहा ये सुनिए। इसके पीछे मानसिकता 2-3 है। एक तो किसी तरह से जबरदस्ती, नंबर 2 विकृत मानसिकता है, ये ज़रूर मैं कहूँगी। तीसरी बात ये भी है कि इसके पीछे ये हो सकता है कि शादी को इतने मायने दिए जाते हैं हमारे समाज में
और लड़की को जैसे किसी को बांध के रखना हो, एक शादी के बंधन में हो गया है। और जब तक ये सोच नहीं हो जाती कि लड़की भले 20 की हो, 21 की हो, 25 की हो, उसकी मानसिकता होनी चाहिए शादी के लिए जान। शादी एक सेलिब्रेशन नहीं है, शादी एक कमिटमेंट है, शादी एक अंडरस्टैंडिंग है। राजा रघुवंशी केस में मेघालय और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। केस है और पुलिस की तरफ से ये बहुत ही सॉलिड केस है, सारे एविडेंसेस उसी डायरेक्शन में है। और अगर आप देखेंगे तो हमने ये पूरा जो है इंफॉर्मेशन अलग अलग एजेंसीज और अलग अलग स्टेट्स के पुलिस से हमने शेयर किया है और तभी कोऑपरेशन हमको मिला है। तो इसमें बिल्कुल फैक्ट्स है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अब इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ, तो आप इन्वेस्टिगेशन पूरा होने दीजिए। सारे स्टेटमेंट्स मिलने के बाद फाइनल हम लोग जो है इसका जो है आपका नतीजा हम लोग देंगे आपको। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। ये सोनम रघुवंशी का जिस ढंग से प्रकरण आया, ये हम सबके लिए सबक भी है और परिवारों को भी सबक है कि इन सारी बातों से समाज में आने वाली विकृतियों का क्या दुष्परिणाम होता है। तो हमको बहुत बारीकी से सारी बातों का ध्यान रख करके संबंध भी बनवाना चाहिए, जो संबंध विभाग संबंध में बदलते हैं, और बच्चों को भी इतनी छूट देना चाहिए जिस प्रकार से इस ढंग की घटनाओं के हमारे लिए दोबारा ऐसी कोई घटना ना आए। मैं मान के चलता हूं कि ये सबक सभी के लिए ध्यान में आएगा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों का बंधन होता है, पति पत्नी इसमें बनते हैं। लेकिन अगर वही पत्नी अपनी अग्नि को साक्षी मानने के बाद अपने पति को उसी अग्नि के हवाले कर दे जिसमें खुद पिता को मुखाग्नि देनी पड़े, तो इसे सिर्फ एक ही शब्द में कहेंगे, ये कलयुग है क्या जनाब। फिलहाल एक्सरे रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। कल आपसे रात को 10 बजे फिर अपॉइंटमेंट रहा, मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि।